$13,000 मेरी कल की अर्निंग है अल्हम्दुलिल्लाह। रोडों पे जलील हुआ, सख्त गर्मी में, जून जुलाई अगस्त, वो इतनी मोटी शर्ट होती थी मेरे ऊपर पहनी होती थी, और वो क्या कहते हैं गर्मी के वो जो दाने होते हैं वो मुझे निकले हुए मुझे पिंच कर रहे होते थे। एक चीज मेरे जहन में हमेशा होती थी, अपना मोराल डाउन ना करो, आप इस जगह के किंग होंगे कल इंशाल्लाह। व्हाट अबाउट बाइनरी ट्रेडर्स को आपका बुलाने का मकसद क्या था? आप स्कैम को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? मैंने ये सोचा कि बंदा पैसे लेके जो है ना कोई भी काम कर दे। मैं कोई पैसा चार्ज नहीं करता, पहली बात ये मैं बता दूं। दूसरी बात है कि बाइनरी ट्रेडिंग के हवाले से मैं खुद क्लियर नहीं था। आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि मैं किसको अपने चैनल पे बुलाऊं, किसको अपने चैनल पे ना बुलाऊं? तो आपकी रिसर्च तो होनी चाहिए कि वो बंदा काम क्या कर रहा है। अब अगर मैं आपकी बात करूं तो मैंने प्रॉपर रिसर्च करके आपको यहाँ पे बुलाया है। दूसरा बंदा आके मुझे कहे कि भाई आपने जिसको बुलाया है वो स्कैमर है, वो स्कैम कर रहा है, वहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाए थे जी मैंने 1 घंटे में, 1 मिनट में, 10 मिनट में इतना कमा लिया। सट्टा उन्होंने ऐसा आसान कर दिया ना लोगों के लिए कि आप विद इन 1 सेकंड, मेरे ख्याल से मिनिमम 5 सेकंड होता है। हाँ। 5 सेकंड के अंदर भी आप प्रेडिक्ट करके सट्टा लगा सकते हैं अपने मोबाइल से। हाँ, अपने मोबाइल से। अस्सलाम वालेकुम, बखैर रागली, दिस इज माई ब्लॉगर। एक नए पॉडकास्ट के साथ आपको वेलकम करता हूं। आज का पॉडकास्ट बहुत ही अहमियत का हामिल है क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम सीखेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे होती है और कैसे आप 35,000 रुपीज़ को 70 करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जनाब ये मैं ऐसे नहीं कह रहा क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट बैठे हैं ये उन्होंने प्रैक्टिकली कर दिखाया है। तो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा हम अपने गेस्ट की तरफ जाते हैं। आपको मिलवाते हैं वकास अहमद से, जो कि फॉरेक्स किंग के नाम से फॉरेक्स इंडस्ट्री में पॉपुलर है। और कितना कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, हम इनसे क्या सीखने को मिलेगा, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। वेलकम करते हैं वकास, कैसे आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। कैसे हैं आप इस्माइल भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। आई नो कि आप लोगों के पास टाइम का बड़ा मसला होता है बिकॉज ट्रेडिंग करनी पड़ती है। आई डोंट नो कि आपकी प्रॉपर टीम बैठी हुई है, आप खुद काम कर रहे हैं, क्या सिस्टम है वो आपने खुद बताना है। पहला क्वेश्चन करने जाऊँगा, वकास अहमद कहाँ से है, क्या करते आ रहे हैं, एजुकेशन क्या है और इस इंडस्ट्री में कैसे इन हुए? मेरी एज 24 है और मैं रावलपिंडी से बिलोंग रखता हूँ। मैंने 2016 में ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। मेरी अगर एजुकेशन के बारे में बात करें आप तो FSC मैंने की हुई है और उसके बाद यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट हूँ। FSC? हाँ, सेम FSC। हाथ मिला ले। वेल ओके, ज़बरदस्त। तो उसके बाद कैसे इस इंडस्ट्री में आए? FSC के बाद कैसे आपको फॉरेक्स का पता चला? इससे पहले आपने क्या किया था? ये बात है 2015 की कि कुछ ख्वाब बड़े थे कि यार कुछ ज़िंदगी में बड़ा करना है, तो कुछ वे आउट नहीं मिल रहा था कि कैसे करना है। तो एक दोस्त ने मुझे बताया कि कोई क्रिप्टो ट्रेडिंग होती है 2016 में ना, तो वो माइनिंग शाइनिंग के चक्कर में पड़ा होता था कि माइनिंग होती है, कुछ सिस्टम्स लगाने पड़ते हैं वगैरह वगैरह। उस टाइम पे तो क्रिप्टो का कोई इतना शौर नहीं था लोगों में। तो मैंने कहा चलो क्रिप्टो की तरफ चलते हैं, क्रिप्टो को देखते हैं। तो खैर सीखा मैंने क्रिप्टो की मार्केट को, समझा, और एक ही चीज़ समझ आती थी कि बस कोई वेल्स ग्रुप है। खैर इतनी नॉलेज नहीं थी कि वो देखते थे यार, मैं समझता था कोई वेल ग्रुप, कोई एक वेल का कोई बंदा है वो आके पूरी मार्केट को मूव करता रहता है। ओके। तो खैर वो क्रिप्टो से मुझे साथ साथ पता चला कि और भी मार्केट्स होती हैं, स्टॉक मार्केट होती है, ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है, फॉरेक्स मार्केट होती है। तो खैर मैंने उधर से एक हुक पॉइंट मुझे मिला कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट जो है ना फॉरेक्स मार्केट है। तो मैंने कहा यार वकास साहब तुमने काम करना है तो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में करना है। तो वहाँ से जो है मेरा फॉरेक्स का सफ़र स्टार्ट हुआ था। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो इस क्रिप्टो की इंडस्ट्री में इन होने में और वहाँ से फॉरेक्स में शिफ्ट होने में आपको टोटल कितना टाइम ड्यूरेशन लगा, कितना टाइम सीखने में लगा, और स्पेसिफिकली उस पॉइंट की तरफ जाएंगे कि आपने कितना इन्वेस्ट किया इसको स्टार्ट करने में? क्रिप्टो में टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कुछ भी स्पेंडिंग नहीं की क्योंकि उस टाइम पे मेरी पॉकेट मनी कोई 40-50 रुपये होती थी। तो 40-50 रुपये से बंदा क्या स्पेंड करे। हाँ उस टाइम बिटकॉइन की प्राइस बहुत कम थी, कोई राउंड अबाउट कोई 2,000-3,000 डॉलर्स थी। 2017 में पहला बूम आया था बिटकॉइन का, जो कि आई थिंक 15 से 20,000 के दरमियान में स्टे किया था उसने, और फिर वापस रिवर्स हुई थी। तो सफ़र जो था मेरा कोई 6 महीने का था क्रिप्टो तक ना। क्रिप्टो में 6 महीने गुजारे, उसमें कोइन मार्केट कैप में उनके मैं वॉल्यूम देखता रहता था कि बस ये क्या हो रहा है क्या। खैर इतनी समझ नहीं आती थी, लेकिन ये है कि उसके बाद मैंने काफ़ी प्रॉपरली मैंने इसको सीखा था जब फॉरेक्स मेन हो गया था, क्योंकि मैं फॉरेक्स और क्रिप्टो को पैरेलल में लेके चल रहा था, दोनों मार्केट्स को सीख रहा था। वेल तो ये बताइएगा कि कहते ना कि आपके सर्कल का आप पे बहुत बड़ा एक असर होता है, तो उस टाइम आपके दोस्त वगैरह थे नज़दीकी जो कि आपको मना करते थे या आपको अप्रिशिएट करते थे कि आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, या किसी के साथ डिस्कस नहीं किया था? सर मेरी कहानी बहुत डिफरेंट है। मैं इन सर्कल की बातों पे बिलीव नहीं रखता। ठीक है, आपके अंदर खुद जो है ना पावर होनी चाहिए, आपके अंदर खुद मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन होनी
होनी चाहिए। आपके अंदर अगर ये सकत है तो आपके ऊपर कोई भी आके इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ठीक है। तो मेरे आसपास जितने लोग थे, बेसिकली वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। मिडिल क्लास फैमिली के जो ख्वाब होते थे तो कहाँ पे होते थे, मतलब वो ख्वाब स्टार्ट होते थे एजुकेशन से और ख़त्म होते थे किसी इंजीनियरिंग की जॉब पे ना। तो या फिर कोई आप सेकंड लेफ्टिनेंट बन जाओ, मेजर बन जाओ, लेफ्टिनेंट बन जाओ, बस दैट्स इट। तो मेरे ख्वाब थोड़े डिफरेंट होते थे। मैं कहता था कि नहीं यार, मैंने जो है ना, मैं मेजर बन के या फिर कहीं इंजीनियर बन के तो मैं इतना कुछ अचीव नहीं कर सकता जो मेरे ख्वाब होते थे। मैंने बहुत बड़ा जो है आदमी बनना है ना। तो खैर उस टाइम वे आउट नहीं था, प्लानिंग भी कुछ नहीं थी, लेकिन एक ख्वाब ज़रूर था। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ख्वाब बड़े बड़े देखो, अचीव कैसे होंगे अल्लाह पाक रास्ते खोल देता है। बेहतरीन बात किया आपने, ज़बरदस्त। तो जब मैं सबको बताता था ना कि मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग और ये फॉरेक्स की मार्केट, तो सारे मुझे यही कहते थे गैम्बलिंग है, जुआ है, ये तो कुछ भी नहीं है, सट्टा है। किसी को पता नहीं होता था। एट द एंड मैंने एक चीज़ सीखी कि रेलिवेंट बंदे से जाके आपने मशवरा लेना है। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख थी कि आपने किसी से मशवरा लेना है। अगर मैंने टेक का मशवरा लेना है तो मुझे टेक का बंदा ही मशवरा दे सकता है। अगर मैं टेक का मशवरा लेना किसी इंजीनियर के पास जाऊंगा तो मुझे फिर गलत साइड पे गाइड कर देगा। तो ऐसे ही लोगों के पास शौर नहीं था। मेरे आसपास जितने लोग थे उनको नहीं पता था क्रिप्टो क्या, बल्कि पूरे पाकिस्तान को उस टाइम नहीं पता होता था। बहुत कम, कोई 1-2% लोग होते थे जिनको पता होता था क्रिप्टो क्या है। तो मुझे शायद उनसे मशवरा मैं लेता तो मुझे ज़्यादा अच्छा गाइड कर लेते। लेकिन इवन मुझे लगता है कि अभी भी इतना लोगों के पास इल्म नहीं है। अगर आप किसी को बोले कि मैं क्रिप्टो कर रहा हूँ, फॉरेक्स कहते हैं यार ये स्कैम है, आप कल को सारा कुछ हार जाओगे। अभी मुझे लगता है यही चल रहा है। सर अब तो बहुत चेंज हो गया, अब तो लोगों के पास बहुत शौर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क्रिप्टो के बारे में लोगों को प्रॉपर पता नहीं है। और ये वो टाइम तो नहीं था जब यूट्यूब बैन था, 2015-16 के? फिर मैं 16 से बाद से ऑनवर्ड से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, नाइस, ज़बरदस्त। इतने कम टाइम में इतनी बड़ी अमाउंट। मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है, या नहीं तो इज इट पॉसिबल फॉर यू टू शेयर योर अर्निंग? यहाँ पे फिर हम आगे जाएंगे डिस्कशन करने के लिए। मैं चाहता हूँ थोड़ी बहुत अर्निंग के हवाले से भी बात कर ले, क्योंकि वो लोग जो इस वक्त देख रहे हैं ऑफ कोर्स वो इसलिए बैठे हुए हैं कि वो देखना चाहते हैं कि वाकई में जो बंदा इस वक्त सामने बैठा हुआ है उसका कोई पोर्टफोलियो है या नहीं। मैं आपको सिर्फ कल की अर्निंग बताता हूँ, मैं प्रूफ भी आपको शेयर कर दूंगा, आपने अटैच कर देना साथ। मेरी कल की अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह एक अकाउंट में $8,000 थी और 2 अकाउंट में, मतलब 2 200K के अकाउंट थे, उसमें मैंने 2,000 जो है वो प्रॉफिट किया था, और एक 100K का था उसमें 1,000। तो 5 और 8 $13,000 मेरी कल की अर्निंग है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको प्रूफ भी साथ अटैच करवा दूंगा। $13,000 इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जनाब, एक दिन की अर्निंग। अगर आप इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट कर ले तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बहुत बड़े प्रोफेसर से जो कि 20 साल 22 साल 24 साल तक की PhD की डिग्री कर लेता है, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई इस तरह का लोकल बिजनेस में कमा सकता है। और ये एक दिन की अर्निंग की बात हो रही है। तो बस प्रूफ आप लोगों को मिल गया। आगे जाते हैं, फॉरेक्स को डिस्कस करते हैं, किस तरीके से स्टार्ट लेना है, क्या करना है, पहला स्टेप क्या होगा, वो सारी चीज़ें। एक बात यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा इस्माइल भी, ये जो मेरी अर्निंग है ना, इससे किसी ने मोटिवेशन नहीं लेनी कि यार ये बस मैं भी कर सकता हूँ। एक मोटिवेशन होती है कि मैं करूँगा, एक मोटिवेशन होती है कि मैं भी अभी कर सकता हूँ। हाँ। ठीक है, हम जो पाकिस्तानी है ज़्यादातर मोटिवेशन ले लेते हैं मैं अभी जाके करूँगा। ठीक है, ये गलत मोटिवेशन होती है। आप देखें, आप एलोन मस्क के साथ अगर अपना कंपैरिजन करेंगे तो आप कहाँ पे जाएंगे। वो दिन के मतलब घंटों के हिसाब से, मिनट्स के हिसाब से पैसे कमा रहे हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। आप अपने आप को उसके साथ कंपेयर करेंगे तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते ना, आपके पास कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि उसकी जो मेहनत है, उसने एक पूरी एम्पायर खड़ी की है। तो आपको पहले वो एम्पायर खड़ी करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका कंपैरिजन स्टार्ट होगा। इवन मार्केट पे भी डिपेंड करता है, वो जिधर बैठे हुए एजुकेटेड पीपल है या बिल्कुल ऐसा ही है, डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा। तो अगर आप कहते हैं कि यार ये बंदा है एक दिन के अंदर जो है $13,000 इसने कमा लिया तो मैं भी जाके कमाऊँ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको प्रॉपर नॉलेज लेनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है, अगर मैं एक दिन में $13,000 कमाता हूँ तो मेरा $4-5,000 लॉस भी होता है। ऐसे दिन भी आते हैं कि लॉसेस भी होते हैं। ठीक है, ये मार्केट जो है ये एक समझ लें कि प्रॉफिट लॉस के साथ चलती रहती है। आपको लॉस भी बेयर करना पड़ता है, आपको प्रॉफिट भी। मेन चीज़ होती है कि आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी है, प्रॉपर आप अपना पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, तो ही जाके आप इस मार्केट में स्टे कर सकते हैं और लंबी रेस के घोड़े बन सकते हैं। आपने बात की मैनेजमेंट की, इस पे तो हम आएंगे ही आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ वो लोग जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, किस तरीके से होती है, और कैसे एक बंदा इसमें कदम रख सकता है, और कितना टाइम चाहिए होता है टू लर्न द बेसिक थिंग्स। फॉरेक्स ट्रेडिंग देखें सिंपल सी है, करेंसी के एक्सचेंज को कहते हैं, ट्रेडिंग तजारत को कहते हैं। ठीक है, फॉरेक्स में जब फॉरेक्स का नाम आता है, फॉरेक्स का मतलब कि आप करेंसी का लेन देन कर रहे हैं, तबादला कर रहे हैं आपस में, एक करेंसी को दूसरी करेंसी के अगेंस्ट एक्सचेंज कर रहे हैं।
ठीक है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंसी के एक्सचेंज को कहते हैं, ठीक है, हो गया। अब बेसिक चीज़ें, अगर आप कोई भी बंदा न्यू इंटर होता है इस मार्केट के अंदर, उसको बेसिक सीखते सीखते 4 से 5 महीने लग जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है। जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जिसमें अगर मैं मोटी मोटी बात करूँ तो ये लेवरेज होगी, ठीक है, आपकी मार्केट कैसे काम करती है, मार्केट के अंदर कितने पार्टिसिपेंट होते हैं, जीरो सम गेम क्या होती है, वगैरह वगैरह, छोटी छोटी चीज़ें। तो ये चीज़ें सीखते सीखते बंदे को 5 से 6 महीने लग जाते हैं। और जिस टाइम मैं स्टार्ट करा था तो मुझे 7 से 8 मंथ लग गए थे सिर्फ बेसिक चीज़ें सीखने में। और मैं समझ रहा था कि बेसिक चीज़ें सीख के मैं बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाऊँगा। तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तो बेसिक भी बहुत मुश्किल है इस मार्केट की। ठीक है। सो पाकिस्तान के अंदर हम बात करें, एक बंदा फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहता है, मैं ये वो क्वेश्चन कर रहा हूँ जो हमारी नीड है, हर बंदा जानना चाहता है, हम किसको फॉलो कर सकते हैं? सर आप गेम ऑफ फॉरेक्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले देखें, फॉलो करने का एक क्राइटेरिया रखें। आप देखें जिसको फॉलो कर रहे हैं तो वो खुद ट्रेडर है कि नहीं है, उसके पास खुद अपने रिजल्ट्स हैं कि नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर वो आपको कोर्स करवा रहा है पैसे लेके, तो कोर्स जब उससे स्टार्ट किया था उससे पहले उसके पास क्या था, मतलब उसके रिजल्ट्स क्या थे, ठीक है, या उसके पास कोई एसेट्स थे। आप देखेंगे, आप जब इस क्राइटेरिया पे जाएंगे तो 99% जो लोग हैं उनके पास तो कुछ भी नहीं था, वो निकल जाएंगे, ठीक है, वो निकल जाएंगे। तो आप जाके सर्च करें। मैं ये फैसला जो ना लोगों पे छोड़ता हूँ कि आप जाएं, खुद रिसर्च करें अपनी। आपके पास शऊर, अल्लाह पाक ने आपको अकल दी हुई है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इसका मतलब है कि आपके पास अकल है ना। आप जाके रिसर्च करें, ठीक है, इस बंदे ने कब कोर्स स्टार्ट किया था और जो है इसके पास उससे पहले क्या था, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप लोग का जो गेम ऑफ फॉरेक्स है, तो वहाँ पे आप लोग कोई कोर्स वगैरह भी करवा रहे हैं या किसी किस्म की कंसल्टेंसी अगर कोई बंदा आपसे लेना चाहे तो कैसे आपको अप्रोच कर सकता है? इस्माइल भाई, मेरी ना कम्युनिटी जो है पहले कोई 40 से 50 हज़ार लोगों की थी, ठीक है, जो मुझे जानते थे पर्सनली कि वकास अहमद कोई है ना, जिन्होंने मेरी जर्नी देखी है। मैं क्योंकि मैंने सब कुछ आके लाइव फेसबुक पे किया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, मैंने सबके सामने प्रॉफिट किए हैं, सबके सामने मेरी स्ट्रगल भी है। मैं ऐसे लोग भी हैं जो मुझे जानते हैं कि इस बंदे ने जो है एक डेमो अकाउंट से मतलब स्टार्ट किया था और करते 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 यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। तो वो लोग बहुत सारे मुझे इंसिस्ट करते हैं कि यार हमने आपसे सीखना। तो 2021, 22, 23 तक उन्होंने इंसिस्ट किया मुझे। तो एट दी एंड मैंने 2024 के अभी अगस्त में जाके पहली दफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में टाइम निकाल के मैंने अपना कोर्स स्टार्ट किया, ठीक है। और अभी मैंने दोबारा से अपना कोर्स लॉन्च किया, ओके, जिसकी प्राइस मतलब 60,000 रुपीज़ है, जिसमें आपको लाखों डॉलर्स की नॉलेज मिलती है। जो मैंने लॉस किए हैं उसकी पूरा का पूरा एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर करता हूँ कि भाई आप कैसे इस मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। आप ये नहीं कि आप आएँ और 2-4 चीज़ें सीखें, बाय सेल के बटन पता चल जाएं, 1-2 स्ट्रैटेजी सीखें और बस मार्केट के अंदर आप पैसा बनाने लग जाएंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इतना पैसा कमा रहे हैं तो आपको कोर्स की प्राइस रखने की क्या ज़रूरत थी? सर देखें, इसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि देखें मेरे पास टीम है प्रॉपर, मैं खुद सारा कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास टीचर्स हैं, 3 से 4 टीचर्स हैं जिनको मैं 1 लाख से 1.5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी देता हूँ। मेरे पास सेल्स टीम है, मेरे पास कस्टमर सपोर्ट है। ये चीज़ें कोई भी आपको नहीं देता। इन चीज़ों के बगैर मैंने देखा कि ट्रेडर नहीं बन सकता। तो मैंने एक चीज़ मैंने पहले तैयार किया था, जिस दिन सिखाने के लिए आऊँगा तो प्रॉपरली सिखाऊंगा, लोगों के साथ स्कैम नहीं करूँगा, ठीक है। ये नहीं कि आया और सिखाया ही नहीं और बस उनसे पैसे लेके चला गया, ठीक है। अगर ये 60,000 रुपये आप मुझे दे रहे हैं, जिसकी मतलब प्रीमियम कोर्स है हमारा, ठीक है, तो ये सारा का सारा एक समझ लें इकोसिस्टम है, ठीक है। इसमें से लोगों की सेल्स टीम की भी सैलरीज निकल रही हैं। वो अभी देखें, अब मैं 10 बंदों को हायर करने जा रहा हूँ, ठीक है। अभी 4 की थी तो 10 से 12 लोग आ जाएंगे। कस्टमर सपोर्ट में 4 से 5 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा टीचिंग में 4 से 5 लोग बैठे हैं। ऑफिस के एक्सपेंसेस, ठीक है। अगर आप बात करें तो मेरे ऑफिस के अंदर आगे कोई झाड़ू मारता है तो मुझे पैसे लिए बगैर मुझे वो झाड़ू नहीं मारता, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पैसे ले रहा हूँ तो मुझे सही बात है, आपके पैसों की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इकोसिस्टम एक ऐसा है चल रहा है, हाँ, इकोसिस्टम चल रहा है। दूसरी बात, अगर मैं इसको अपने ऊपर लूँ तो मैं कब तक चला सकूंगा, ठीक है। इंसान का मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। एक टाइम आएगा कि मैं गिव अप कर दूंगा। तो अभी आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी पहला बैच हमारा स्टार्ट हुआ था, 40 से 50 लाख रुपया अर्निंग आई थी। मैं खुल के बात करता हूँ, 30 लाख रुपया मैंने इवेंट पे लगा दिया था सिर्फ अपने। अभी सरीना में हमने इवेंट किया था, ठीक है। आप जाके सरीना के रेट्स ले लें, उसमें कोई मेरे ख्याल से 60 बंदे थे हमारे, तो आपको पता चल जाएगा कि 30 से ऊपर ही गया है, ठीक है। उसमें सिंगर भी थे और मतलब आगे पीछे उनके एक्सपेंसेस होते हैं पर बंदे के, और उसके बाद सारा उनके जितने भी एक्सपेंसेस मिला के 3.5 मिलियन तक बनते थे, तो हिसाब लगा लें। और उसके अलावा जो मैं और खर्चों की बात करूं तो मैं नेट नेगेटिव था। मैंने अपनी जेब से खुदा की कसम पैसे दिए। भाई इस्लामाबाद में तो सब रहना ही इतना मुश्किल हो गया है कसम से। सर ऐसे ही है सर, एक सैलरी वाला बंदा तो रह भी नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप इधर आते तो माइंड में आप लोगों का 4-5 लाख होना चाहिए कि सिर्फ गुजर बसर हो उससे, और एक आम बंदे जैसी लाइफ आप गुजार सके। बिल्कुल ऐसे। लास्ट क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद हम वापस फॉरेक्स की तरफ जाएंगे। ये मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ
कि देखिए एक बंदा अगर फॉरेक्स सीखना चाहता है तो सही जगह से सीखे, ठीक है। तो वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैं आपके कोर्स में इनरोल होता हूँ, मुझे कितना टाइम लगेगा आपके कोर्स से अर्निंग तक का पहला जो स्टेज है उस तक पहुँचने में, और क्या वाकई में मुझे अर्निंग होगी या लॉस भी हो सकता है? देखिए, ये आपने बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन किया है कि कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि टाइम ना दो महीने का हमारा कोर्स है जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा। उसके साथ 1 मंथ की मेंटरशिप होती है, और जो 2 महीने का कोर्स है आपको दिया जाएगा, तो साथ साथ आपको वीक में 2 दफ़ा आपको ऑनलाइन सेशन लिए जाएंगे। आधा कोर्स आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, आधा कोर्स आपको लाइव दिया जाएगा, डिलीवर होगा। उसके बाद 1 मंथ की मेंटरशिप होती है, और यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। उसके बाद मैं आपको एक कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा जहाँ पे आपको मैं प्रॉपर अपने बताता रहूँगा कि यार मैं गोल्ड में ये देख रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को पता है उनको कि मैं शेयर करता रहता हूँ, और मेरे फेसबुक फॉलोअर्स भी, मैं उधर भी शेयर करता रहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे फील आती है कि गोल्ड आज अपसाइड जा सकता है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि गोल्ड आज अपसाइड जा सकता है। लुक फॉर बुलिश अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, बाय की साइड पे देखो, ठीक है। अगर बाय की साइड पे अपॉर्चुनिटी मिलती, सेल की साइड मिल रही है, तो वो भी उसको भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर अपनी एनालिसिस से रिजल्ट नहीं होना आपने, बल्कि प्रॉपरली आपने फ्लेक्सिबल रहना है कि यार कुछ भी हो जाए आप उसके लिए उसको टैकल करने के लिए रेडी हो। तो ये भी गलतियां करते हैं हम कि अपनी एनालिसिस के साथ रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उस कम्युनिटी की आपको एक्सेस मिल जाएगी। उसके बाद आपको आफ्टर सेल्स की जो है, आप हमारे जो टेक्निकल डिपार्टमेंट होगा वो आफ्टर सेल्स आपको सर्विस दे रहे होंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन आता है आप किसी टाइम भी आके पूछ सकते हैं एज आवर स्टूडेंट, ठीक है। वो जो नंबर होगा, जो भी सपोर्ट होगी, वो मिलेगी भी हमारे स्टूडेंट्स को है, ठीक है। आप जब भी चाहें आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप जब भी आपका दिल करता है, कुछ 10-12 बंदे इकट्ठे होते हैं, कहते हैं कि हमें इस चीज़ में मसला आ रहा है, तो हम आपके लिए प्रॉपरली क्लास भी अरेंज कर देंगे। मेन चीज़ ये है कि ट्रेडर बनता है अपने मेंटोर के साथ रह के, ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि देखें, मेंटोर जो होता है वो आपको ये बता सकता है कि ये देखो ये गाड़ी है, इसमें ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये फर्स्ट गियर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये रिवर्स गियर है, ठीक है। अब आपने एक दफ़ा आपको 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करवा देगा, उसके बाद उसको गाड़ी को चलाने का एक्सपीरियंस, उसको पहाड़ी इलाकों में लेके जाना, उसको बर्फ़ के अंदर चलाना, उसको मोटरवे के अंदर चलाना, उसको जीटी रोड के अंदर चलाना, सारे ये एक्सपीरियंसेस लेना एक ट्रेडर का काम होता है, मेंटोर का काम नहीं होता। ये सारी जो बाहर और हिज़ाएं ये आपने देखनी है, ठीक है। मेरा काम क्या है, आप लोगों को गाइड करना, रास्ता दिखाना और ऑथेंटिक रास्ता दिखाना। आपने गाड़ी पे चलना है, पैदल चलना है, बिल्कुल ऐसे ही है। मंजिल तक का रास्ता मैं दिखा सकता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं मंजिल सीधी है, वो यहाँ से पीछे आगे से जा रहे होते हैं। तो मेरा ये है कि मैं आपको टू द पॉइंट बात करके सीधा रास्ता दिखा सकता हूँ कि ये रास्ता है यार, इसी से मैं कामयाब हूँ, इसी से आप भी हो सकते हो। वेल, अगर मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे इनिशियली कितना इन्वेस्ट करना चाहिए या कितनी इन्वेस्टमेंट से मैं शुरुआत कर सकता हूँ? सर, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप 50,000 से लाख रुपए तक भी स्टार्ट कर सकते हैं, पाकिस्तानी रुपये। हाँ, इजीली, सीरियसली। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं 50,000 या 1 लाख कर ले, चले $300 कर लेते हैं, तो $300 से अगर मैं स्टार्ट लूँ और मेरी स्ट्रेटेजी काम भी करे, ठीक है, तो एज योर स्टूडेंट या एज अ नॉर्मल फॉरेक्स ट्रेडर मैं महीने का कितना कमा सकता हूँ उससे? सर, ये तो अल्लाह पाक को सिर्फ पता है कि आप महीने का कितना कमा सकते हैं। मैं थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करता हूँ आपके साथ। देखिए, आप लेट्स सपोज आपने ट्रेनिंग लेने के बाद आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हैं। अब आपके पास बजट की कमी है, तो हम ना हर पर्सपेक्टिव से बंदे को गाइड करते हैं कि आपने किस तरह से चलना है। अगर आपके पास पैसों की कमी है, आपने क्या करना है, एकदम से जाके इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने पहले डेमो पे ट्रेड करना है, प्रॉपर अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद आपने फंडेड अकाउंट लेना है, ठीक है। फंडेड अकाउंट आपको $150-200 का मिल जाता है, उसको पास करें। उसको पास नहीं होता तो दूसरे आपको आधे पैसों में मिलेगा, आधे पैसे बच जाएंगे, दोबारा से ले लेंगे अगर फेल होता है, ठीक है। और एक और ऑप्शन भी आपके पास है, पहले मैं उस पर बात कर लेता हूँ, फिर इधर दोबारा वापस आता हूँ। वो ऑप्शन ये है कि आपके पास पैसे नहीं है, आपने हमसे कोर्स किया, प्रॉपर आप हमारी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, आप मेरे पास आए अपनी 3 महीने की हिस्ट्री लेके, जो चीज़ें मैं आपको कहूँगा, ये मेरा स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है, मैं आपको इन्वेस्टमेंट दूंगा, ठीक है, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, मैं आपको इन्वेस्टमेंट दूंगा। और बाकी रहेगी उस केस में आपके पास लाख रुपया, आप अकाउंट पास करें, ठीक है। इससे पहले आपको कॉन्फिडेंस लेना जरूरी है ना, मार्केट में प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। आप देखें, जब भी कोई ड्राइवर बनता है तो वो किसी गुंजान आबाद इलाके में जाता है कि जहाँ पे कोई नहीं होता, वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है। ऐसे ही एक ट्रेडर डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस स्टार्ट करता है और सीरियस होकर प्रैक्टिस करता है कि ये प्रैक्टिस ही मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगी। जब इस तरह की प्रैक्टिस करता है तो क्या होता है कि वो जब रियल पे शिफ्ट होता है तो उसको डेमो और रियल में कोई फर्क नहीं नजर आता, ठीक है। डेमो रियल में जब फर्क नहीं होता ना, तो वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ प्रॉपरली वो कहता है ये छोटी मोटी चीजें, लॉस हो जाना, प्रॉफिट होना। मैं आपसे यही क्वेश्चन करने वाला था। मैंने सुना है कि जो फॉरेक्स है उसमें डेमो अकाउंट में बंदा प्रॉफिट में ही जाता है, राइट, लेकिन जैसे वो रियल की तरफ शिफ्ट हो जाता है भाई, वो लास्ट जो है ना उसका हिस्सा बन जाता है मुकद्दर का। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस थिंग कि भाई डेमो में आप ऊपर और रियल में आप नीचे? इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग एक कहानी है। हम ह्यूमन बीइंग ना इमोशनल बीइंग है, ठीक है, और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पैसा,
ठीक है। पैसा इस इन अ सेंस कि हमारा जो घर है वो पैसे से चलता है, हमने खाना खाना तो पैसे से है, किसी के पास कम होता है, किसी के पास ज़्यादा होता है, ये अलग ही देन होती है, लेकिन आपका जो पेट है वो पैसे से चलता है, ये एक फैक्ट है, ठीक है। कोई भी बंदा जो है कुछ भी कर रहा होता है तो उसका मेन मकसद जो 99% चांसेस ये होते हैं कि वो पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, ठीक है। अब जब आप पैसे के बगैर एक मार्केट के अंदर जाते हैं तो आपके इमोशंस ट्रिगर ही नहीं होते, ठीक है। आपके इमोशंस बिल्कुल साइड पे रखे होते हैं, ठीक है। ये इमोशंस पड़े हैं, ये बंदा बड़ा है, बंदा रोबोट होके काम करता है, तो जैसे मेरे मेंटोर ने सिखाया था ऐसे करूंगा, ये करता रहता है। जब बीच में आ जाती है बात पैसे की, रियल मनी आती है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सारे इमोशंस ट्रिगर आउट होते हैं। और इससे पीछे आपको स्टोरी सुनाता हूँ। अगर हम बहुत पीछे जाएं अपने एंसेस्टर्स पे, बहुत सालों पहले, तो हम लोग जंगली हुआ करते थे, बिल्कुल जंगल में रहा करते थे। उस टाइम पे क्या कल्चर था कि उठो जागो और शिकार करो और खाओ, ठीक है। तो अगर जब शेर के साथ मुकाबला होने लग जाता था तो क्या होता था कि हमारे एक फाइट टू फ्लाइट मोड एक्टिव होता था, ठीक है। या तो मैंने इसको मारना है या तो ये मुझे मार देगा। उससे क्या होता है कि आप पूरा का पूरा रिस्क ले लेते हो। अब आप अगर जाएं इसके पीछे तो वो फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिव क्यों हुआ? पैसे की वजह से। उस टाइम पे पैसा नहीं था ना, खाने का जरिया क्या था? शिकार करना था। आज खाने का जरिया क्या है? पैसा कमाना, ठीक है। तो उस टाइम पे उसके इमोशंस ट्रिगर होते थे, फाइट टू फ्लाइट मोड। अब ट्रेडिंग में जब बंदा एक ट्रेडर ट्रेड कर रहा होता है तो उसका फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो फाइट एंड फ्लाइट मोड जब उसका एक्टिव होता है तो सारी की सारी जो नॉलेज होती है उसको भूल जाती है, उसके ऊपर मतलब हावी हो जाते हैं इमोशंस, उसको खुद नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। हालांकि अगर आप ऐसे ट्रेडर की, आप किसी भी इमोशनल ट्रेडर की एक वीडियो बनाए, सामने कैमरा रखे और वो बंदा ट्रेड कर रहा है, आप उसको देखेंगे वो कंटिन्यूसली ऐसे करोगा, यार ये है, मतलब इस तरह की वो हरकतें हो रही होती हैं। जैसे वो फियर एंड ग्रीड वाला कंसेप्ट तो नहीं है? फियर एंड ग्रीड सारे इमोशंस ही है ना। फियर एंड ग्रीड सारे आप देखें तो इन डेप्थ में इमोशंस ही है, ऐसे ही है। ये फाइट एंड फ्लाइट, यार मैं लॉस न कर लूं, यार ऐसा ना हो जाए, और उसमें वो लॉस कर लेता है। वो सारे इमोशंस ही होते हैं बेसिकली। फाइट एंड फ्लाइट मोड सबसे बड़ा मेन इमोशन होता है कि जो आपको ट्रिगर होता है। फियर एंड ग्रीड ऐसे इमोशंस होते हैं जिनकी वेटेज कम होती है मेरे हिसाब से, ठीक है। फियर एंड ग्रीड पार्ट ऑफ लाइफ है, वो आपकी हर जगह पे एक्टिव होते हैं। अब फाइट एंड फ्लाइट मोड किसी जगह पे एक्टिव होते हैं। पठानों के थोड़े ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, किधर भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके फाइट एंड फ्लाइट मोड ही होता है। फियर एंड ग्रीड क्या होता है? फियर एंड ग्रीड देखें, किसी भी चीज़ का फियर हो जाता है। जैसे मैं बैठा हूँ, मैं ट्रेडर नहीं हूँ, मैं आम इंसान हूँ। यार अगर मैं ज़िंदगी में कामयाब ना हुआ तो क्या होगा? फियर आ गई, ठीक है। अच्छा जी, वो बंदा जो है ना, उस बंदे के जेब में 50,000 था, मैं उसके साथ दोस्ती लगा लेता हूँ, मुझे क्या पता लाख रुपए वो दे दे। ग्रीड आ गई। तो फियर एंड ग्रीड, ये जितने भी इमोशंस होते हैं आम लाइफ में भी चलते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में आपको मतलब हर मिनट में आपको इनके साथ जो है ना चलना पड़ता है। जो मुझे समझने को मिला कि आप जब रियल ट्रेडिंग में आ जाते हैं तो फियर एंड ग्रीड की वजह से आपको डिसीजन लेने में आपकी डिसीजन पावर खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से आप हमेशा गलत डिसीजन। यही चीज़ तो हम सिखाते हैं कि कैसे आपकी डिसीजन पावर खत्म होती है, तो आपने उसको दोबारा से गैदर करना है और किन सिचुएशंस में आपने क्या कैसे प्ले करना है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि मैं जब से ट्रेडिंग स्टार्ट किया ना, तो 2020 में मेरे कोलीग्स हुआ करते थे, तो मैं उनको कहता था कि साइकोलॉजी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग, ठीक है। इमोशनल कंट्रोल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और वो आगे से मुझे कहता था कि नहीं, स्ट्रैटेजी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक है और अगर आपकी स्ट्रैटेजी आपको पैसा नहीं बना के दे रही तो आप जो है आपके इमोशंस ट्रिगर होंगे। मैंने कहा नहीं, आपकी अगर साइकोलॉजी ठीक है तो आपके इमोशंस ट्रिगर नहीं होंगे, बल्कि आप देखोगे कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ। आप देखोगे कि मैं अपनी ट्रेड जर्नल देखूंगा कि मेरी क्या गलतियां हैं, मैं फिर स्ट्रैटेजी को यहाँ से यहाँ मोड़ूंगा, एट द एंड मैं स्ट्रैटेजी निकाल ही लूंगा, ठीक है। लेकिन साइकोलॉजी मेरी खराब रहेगी तो मेरा उसका क्या हाल है? कोई हाल नहीं है। तो अब क्या हुआ कि मैंने जब से ये सीरीज़ अपनी स्टार्ट की, मतलब मैं जब से सोशल मीडिया पे आया, तो मैंने एक चीज़ देखी, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे देखने वाले जितने भी हैं वो स्ट्रैटेजी से ज़्यादा वेटेज साइकोलॉजी को दे रहे होते हैं। और वाकई में ये चीज़ है। अब आप देखेंगे कि मतलब हर यूट्यूबर आके बोल होता है साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, हर यूट्यूबर आके बोल होता है स्ट्रैटेजी 20%, साइकोलॉजी 80%, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये इंपॉर्टेंट है तो इसको मैनेज कैसे करना है, क्योंकि वो खुद भी ट्रेडर नहीं है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर न्यूबी को प्रॉब्लम होती है कि भाई मैं अगर क्रिप्टो या फॉरेक्स की तरफ आऊँ तो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ से शुरुआत कर लेते हैं? सो मेनी प्लेटफॉर्म जो कि स्कैम भी कर लेते हैं, तो आपकी रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म कौन सी है? देखिए, क्रिप्टो में तो आप सबसे जो फेमस प्लेटफॉर्म है बाइनेंस, उसको यूज़ करें और कोशिश करें, बल्कि कोशिश नहीं तय यही करें कि क्रिप्टो में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, आगे पैसे डाल दिए और छोड़ दिया, ये आपका एसेट है। जैसे आपने प्लॉट ले लिया, ठीक है, यही ट्रेडर क्रिप्टो में कामयाब है ज़्यादातर, ठीक है। अगर आप इस तरह से ट्रेडिंग नहीं करते तो फिर आपको प्रॉपर सीखनी पड़ेगी और प्रॉपर रिसर्च और एक ट्रेडर में जो भी खुसूसियात होती है अपने अंदर डालनी पड़ेंगी। उसके बाद आते हैं फॉरेक्स।
फॉरेक्स तो एक अलग गेम है। तो फॉरेक्स में आप MT4 MT5 प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि मेनली यूज़ होते हैं और उसी से ट्रेडिंग होती है। चलिए, आपने तो क्रिप्टो का बता दिया, लेकिन क्रिप्टो के साथ एक दूसरा मेथड है जिससे लोग पैसा बना रहे हैं, दैट इज बाइनरी ट्रेडिंग। व्हाट अबाउट बाइनरी? पहले तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगा कि आप मशहूर हैं, ठीक है, और इतनी नॉलेज रखते हैं, तो बाइनरी ट्रेडर्स को आपका बुलाने का मकसद क्या था? मतलब आप स्कैम को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? देखिए इस्माइल भाई, जब भी आप किसी स्कैम को प्रमोट करेंगे ना तो आपकी क्रेडिबिलिटी डाउन होती है। मैं आपको 2018 से देख रहा हूँ, ठीक है, जब मेरा स्ट्रगल का टाइम था ना तब से मैं आपको देख रहा हूँ और मेरे आगे आपकी क्रेडिबिलिटी डाउन हुई और मैंने ये सोचा कि बंदा पैसे लेके जो है ना कोई भी काम कर जाता है। वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग, बाइनरी ट्रेडिंग में कोई पैसा चार्ज नहीं करता। पहली बात ये मैं बता दूं। दूसरी बात है कि बाइनरी ट्रेडिंग के हवाले से मैं खुद क्लियर नहीं था कि व्हाट एग्जैक्टली इज बाइनरी ट्रेडिंग। ऑफ कोर्स मैंने उस पर पॉडकास्ट किया है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए और ऑडियंस को भी पता होना चाहिए कि बाइनरी ट्रेडिंग कैसे काम करती है। आई थिंक हम बोलते हैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो मुझे एक बंदे को ये आज़ादी देनी चाहिए कि वो मेरे चैनल पे आके उसके हवाले से बात कर ले। डिसाइड लोगों ने करना है। एंड बाय द वे, आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि मैं किसको अपने चैनल पे बुलाऊं और किसको अपने चैनल पे ना बुलाऊं? ये मेरा काम है, मेरी मर्जी है, जिसको मैं बुलाऊं जिसको ना बुलाऊं ऑडियंस ने डिसाइड करना है इस चीज़ को। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, चैनल आपका सारा कुछ है, लेकिन आपकी भी प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए। इतनी बड़ी टीम आपने बाहर बिठाई हुई है, तो एटलीस्ट जब किसी बंदे को आप बिठाते हैं यहाँ पे तो आपकी रिसर्च तो होनी चाहिए कि वो बंदा काम क्या कर रहा है, ठीक है, और बंदा प्रमोट किस चीज़ को कर रहा है। अब अगर मैं आपकी बात करूं तो मैंने प्रॉपर रिसर्च करके आपको यहाँ पे बुलाया है। दूसरा बंदा आके मुझे कहे कि भाई आपने जिसको बुलाया है वो स्कैमर है, वो स्कैम कर रहा है, लेकिन मेरे रिसर्च के मुताबिक तो आप सही है ना। एंड एटलीस्ट इतना तो लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो क्या है और किस तरीके से आप पैसा बना रहे हैं। तो अगर सही गलत की बात करें तो वो खुद डिसाइड करेंगे, लेकिन मेरी नज़र में आप ऑथेंटिक हुए, मैंने आपको यहाँ पे बुला लिया। सर सबसे पहले मैं अपने आप से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि पहले अपने आप को जस्टिफाई करना मेन चीज़ होती है। अगर आपने मेरे रिजल्ट्स देखे हैं तो वो थर्ड पार्टी से ऑथोराइज्ड हैं। अब अगर आपने देखा होगा कि FTMO से मैंने कोई पे आउट लिया, मैंने प्रॉफिट लिया हुआ है, तो FTMO मेरे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। FTMO तो ऐसी मतलब कंपनी है कि वो किसी को अहमियत ही नहीं देती, ठीक है। आप इवन उसके एफिलिएट बनने के लिए भी आप एफिलिएट भी नहीं बन सकते, वन टाइम आपको वो कमीशन देते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। वो थर्ड पार्टी से ऑथोराइज्ड है। ऐसे ही आप डिफरेंट कंपनीज देख लें, पहले TFT थी, माई फॉरेक्स फंड थी, मेरी कंपनी तो कोई नहीं थी ना, मैं तो किसी कंपनी में मेरी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तो मुझे तो वो खुद मैंने उनके जो पे आउट लिया तो मैंने स्क्रीनशॉट्स पूरे प्रॉपर लगाए हुए, प्रॉपर अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री दिखाई हुई है, ठीक है। अभी मैंने रिसेंटली 7 महीने की अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री लगाई हुई है और वो ट्रेडिंग की हिस्ट्री है। ये नहीं है कि मैंने वो देखें जी $40,000 का पे आउट, तो 50 का, 60 का, लाख का, ठीक है। ये सारे के सारे काम हो जाते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती। आपको ब्रोकर खुद जो है ना ये सारी चीज़ें दे रहा होता है। $40,000 उस बंदे का कमीशन है, $50,000 उस बंदे का कमीशन है, या $60,000 का कमीशन है, या उसकी ट्रेडिंग है, ये कैसे पता चलेगा? ट्रेडिंग हिस्ट्री होनी चाहिए ना। लेकिन ये जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, ये कॉटेक्स, शॉर्टेक्स, इस तरह के प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग हिस्ट्री भी फेक बन जाती है। चलिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि अगर आप इतना पैसा बना रहे हैं तो फिर आपको सोशल मीडिया पे आने की क्या ज़रूरत है? सर सोशल मीडिया पे आने की, मैं सोशल मीडिया पे आज से नहीं हूँ, मैं जब से स्टार्ट लिया था ना तब से सोशल मीडिया के अंदर हूँ, ठीक है। मैं उस टाइम पे ऑब्वियसली मेरी फॉलोइंग कम हुआ करती थी, अब मेरी फॉलोइंग थोड़ी सी माशाल्लाह से बढ़ चुकी है। पहले ये होता था कि मुझे कुछ 30-40 हज़ार लोग जानते थे मेरे सर्कल के, और आगे पीछे ट्रेडर्स की कम्युनिटी में काफ़ी मशहूर था, ठीक है। मेरी पोस्टें काफ़ी वायरल हो जाती थी, ट्रेडिंग को लेके मेरे रिजल्ट्स वायरल हो जाते थे, तो काफ़ी कमेंट्स वगैरह आ जाते थे। तो मुझे वहाँ से एक शौक पैदा हुआ कि यार मुझे भी ना, मैं भी मतलब मेरे भी चैनल पे ना ब्लू टिक होना चाहिए, ठीक है। ये 2020 की बात है, जब मेरे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, तो उस टाइम मैं डेमो के रिजल्ट जो है ना वो दिखाता था और सबको पता था कि डेमो ट्रेड कर रहा है, सबके सामने रख के। तो उसके बाद जब मेरे रियल के रिजल्ट्स आए तो मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गया पैसा कमाने में, टाइम ही नहीं मिला। अब मैं देखता जा रहा हूँ कि यार लोगों के अंदर इतनी मतलब मुझसे लोग कांटेक्ट करते हैं कि किसी ने $10 मिलियन लॉस कर दिया, किसी ने $1 मिलियन लॉस कर दिया, किसी ने $1 लाख लॉस कर दिया, कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो उसकी मेनली वजह क्या है? ये सारे के सारे स्कैमर्स जो आजकल फेमस हुए हैं, आप देखेंगे कोई बंदा शॉपिफाई कर रहा होता है, दूसरे दिन आके ट्रेडिंग कर रहा होता है, हाँ, ठीक है। अब इसकी क्या वजह है? मैं कहता हूँ कोई माइकल हाल नहीं है जो 10 दिन में ट्रेडर बन जाए, 1 महीने के अंदर ट्रेडर बन जाए, बहुत मुश्किल होता है। आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, एटलीस्ट आपको मिनिमम 1 साल देना पड़ता है ट्रेडर बनने के लिए प्रॉपर, ठीक है। तो वो आगे क्या करते हैं जी कि हम जो है ना, हम आपको सिग्नल दे रहे हैं। अब ये सिग्नल की कहानी क्या होती है, मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ। मैं अपनी एग्जांपल देके समझाऊंगा। अगर मैं कॉटेक्स को रन कर रहा हूँ या किसी भी ऐसे स्कैम को रन कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं आपके पास आऊँगा, इस्माइल भाई ये काम करो, आप ना 10 सिग्नल मैं आपको बताऊंगा, आपने अपने ग्रुप में फेंकने हैं, ठीक है। और मैं मार्केट को उसी तरह से मूव करूँगा, आपके 10 के 10 सिग्नल पास होंगे, लोग क्या होंगे? इंप्रेस होंगे। अब जो 10 सिग्नल के दरमियान में पहला मैं काम क्या करूँगा? मैं कहूँगा चलो अब दूसरा, अब आगे सिग्नल ना दो। जब लोगों को सिग्नल नहीं मिलेंगे ना बार बार, तो वो खुद फ्रस्ट्रेट होकर ट्रेड करने लग जाएंगे, और ट्रेड करेंगे तो लॉस करेंगे,
ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं ट्रेड कैसे करना है। दूसरा क्या तरीका है कि आप उनको रॉन्ग सिग्नल देने लग जाओ, क्योंकि ये जितनी भी डील होती है ना, इसमें जो मेरे ख्याल से कोई 30 से 40% जो होता है क्लाइंट का पैसा जो होता है वो आपको मिलता है, ठीक है। वो मतलब कि आप देखो कि आप क्या कमा रहे हो। देखो, पैसा कमाना इज़ नॉट द मेन थिंग कि आप पैसा कमाने के पीछे सारी चीज़ें भूल जाओ। लोगों का लॉस से आपका पैसा बनना तो क्या फ़ायदा। सर, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जिन्होंने ब्रोकर्स को प्रमोट करके अरबों रुपया कमाया ऐसे, और उनको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता, ठीक है। बस वो लगे रहते हैं जी स्मार्ट मनी, ये तो वो फलां जो शशके होते हैं जो बातें नए ट्रेडर को अट्रैक्ट कर जाती हैं, वहाँ से वो नए ट्रेडर को घेर के अपने पास लेके जाते हैं, उनके लॉसेस कराते हैं, और एट दी एंड वो मुझे ये भी नहीं समझ आती कि बाद में वो नए ट्रेडर बाद में भी जाके उनको सर कह रहे होते हैं। मैं आसर होता हूँ कि देखो, एक बंदा तो मैं रॉन्ग नॉलेज दे रहा है, दूसरी साइड पे गाइड कर रहा है, ठीक है। आपको ब्रोकर में इन्वेस्टमेंट करवा के आपका लॉस हो रहा है और उसको प्रॉफिट हो रहा है, और एट दी एंड फिर भी आप उसके साथ अटैच हो गए यार, होपिंग के यार कुछ आपके लिए वो बेहतर कर लेगा। देखिए, ये जो कॉटेक्स और IQ ऑप्शंस तो बहुत पुरानी है ना। ये बेसिकली ट्रेडिंग होती है कि आपने ना 1 मिनट के अंदर प्रेडिक्ट करना होता है कि मार्केट किधर जा रही है, ठीक है। अब तो इंडिया के अंदर एक कलर ट्रेडिंग के नाम से भी आ गया है, इस सेम बाइनरी की कॉपी आ गया कि आपने देखना है जी कि 1 मिनट के अंदर मार्केट जो है वो मार्केट के अंदर कैंडल ब्लू होगी या फिर रेड होगी। ये बेसिकली ट्रेडिंग होती है अगेंस्ट द ब्रोकर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप अपना पैसा डाल रहे हैं, ठीक है, आप अपना पैसा डाल के ट्रेड कर रहे हैं। जो आप समझ रहे हैं कि ट्रेड कर रहे हैं, वो ट्रेड नहीं, बल्कि वो आप एक बंदे के अगेंस्ट बैट लगा रहे हैं, ठीक है। आप दूसरी चीज़ देखें कि फॉरेक्स है, ठीक है, फॉरेक्स में करेंसीज हैं, ठीक है। करेंसीज के पीछे पूरी कंट्री बैठी होती है, पॉलिसीज बना रही होती है, एक प्रॉपर मार्केट है ना। इसके पीछे क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर से आगे से कोई चीज़ नहीं है ना कि वो बस आपने प्रेडिक्ट करना है कि 1 मिनट के अंदर वो कहाँ पे मार्केट खड़ी होगी, ठीक है। ऐसी कोई भी ट्रेडिंग, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं मतलब अथेंटिक कोई भी चीज़। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये, सर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि ये हराम है, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने मुफ्तियान कराम से काफ़ी इस मामले में जो है बातचीत की है, तो वो फॉरेक्स को नहीं छोड़ते। वो इवन के फॉरेक्स के पीछे होते हैं कि यार काफ़ी मानते भी हैं हलाल है, वो काफ़ी कहते हैं हराम है। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। हाँ, अभी वो उस पर आते हैं। वो एक समझ लें कि अभी रिसर्च की ज़रूरत है, लेकिन बाइनरी को तो कोई भी नहीं मानता। बाइनरी में तो बात ही खत्म हो जाती है कि आप यहाँ पे OTC मार्केट में अगेंस्ट द ब्रोकर बैट ले रहे होते हो। अब मैं बताता हूँ कि सिस्टम चलता कैसे है। ये बाइनरी ट्रेडिंग, ये जो कॉटेक्स वाले होते हैं, ये बेसिकली सारे मार्केटिंग करते हैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को बुला के। मैं आपको अभी आपके नाम का एक रियल अकाउंट बना के देता हूँ बाइनरी का, जो डेमो अकाउंट होगा और उसमें रियल शो होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, लीडर बोर्ड पे भी आना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारे के सारा कुछ हो जाता है। अब आप देखें कि मेरा एक ब्रोकर है, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया ना, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं इस चीज़ को। मैंने सॉफ्टवेयर बना लिया एक, ठीक है, मैंने अपना प्रॉपर अपने वो टूल सेट कर लिए। अब मैं कहता हूँ जी इस्माइल भाई आप आएँ, आप आगे कॉटेक्स को प्रमोट करें, मैं आपको लीडर बोर्ड पे भी लेके आऊँगा, मैं आपको जो है ना 20-30 हज़ार डॉलर के पेआउट भी दिखाऊंगा, आप लोगों को दिखा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। और खुदा की कसम इस तरह की ऑफर्स मेरे पास भी हैं। कुछ फंडेड फार्म है, उन्होंने मुझे कहा है कि भाई आके आप प्रमोट करो, हम आपका पेआउट भी दिखाएंगे, ये करेंगे। मेरे पास उनके मैसेजेस पड़े हुए हैं, प्रॉपर उनकी ईमेल्स पड़ी हुई हैं, मैंने उनसे डील नहीं की। तो आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से मार्केट जो है बहुत डिस्टर्ब है? मतलब कि लोग जो है बाइनरी को प्रमोट करते हैं, वहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाए थे जी मैंने 1 घंटे में, 1 मिनट में, 10 मिनट में इतना कमा लिया, जिसकी वजह से रियल वर्क जो हो रहा है वो फॉरेक्स का हम कह लें, वो क्रिप्टो का कह लें, वो भी इससे बदनाम हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, बाइनरी ट्रेडिंग मतलब एक सट्टे की थर्ड किस्म की एक मिसाल है कि सट्टा उन्होंने ऐसा आसान कर दिया ना लोगों के लिए कि आप विद इन 1 सेकंड, मेरे ख्याल से मिनिमम 5 सेकंड होता है, 5 सेकंड के अंदर भी आप प्रेडिक्ट करके सट्टा लगा सकते हैं अपने मोबाइल से। हाँ, अपने मोबाइल से। अब जितने भी जुआरी जो कल को क्रिकेट में पैसा लगाते थे, वो सारे के सारे इस ट्रेडिंग में आएंगे। और इसमें पैसा कौन बनाता है? ऑफकोर्स ब्रोकर। क्यों? इसकी वजह है, देखें आप एक ह्यूमन माइंडसेट के साथ इस मार्केट के अंदर जा रहे हैं। आगे जो बैठा हुआ है ना, जो आपके अगेंस्ट बैठा हुआ है, वो ह्यूमन ही है, वो बॉट्स हैं, वो एल्गोज हैं। उनको जो प्रॉपर रूल्स दिए जाते हैं उनके अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं। और बड़ा आसान है इसको मैनिपुलेट करना। कि अब मैं आपको सिंपल सी एक बताता हूँ। लेट्स सपोज एक मार्केट अभी चल रही है पाउंड USD की, उसमें ना, ठीक है, OTC मार्केट, उसमें 60% बायर है, 40% जो है ना सेलर है, ठीक है। अब जिस साइड पे बायर ज़्यादा है, ठीक है, बायर के पैसे, अब मैंने देखना है कि पैसा किस साइड पे ज़्यादा, बाय साइड पे या सेल साइड पे, स्टॉप लॉसेस किधर पड़े हुए हैं, किस साइड पे मार्केट को मूव करूंगा तो मैं ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, मैं सिंपली मार्केट को उधर ले जाऊँगा।
ठीक है, मैं मार्केट को साइड में मूव करूंगा, पैसा मैं कमा लूंगा, लोग भी पैसा कमाएंगे, लेकिन पैसा ज़्यादा मैंने कमा लिया। तो जब ये एक दफ़ा पैसा उठा लिया, दोबारा भी सेम काम करते रहना, पैसा जो है ना मार्केट से उठाते रहना है। और ये पैसा किसका होता है? ये सारे जो ट्रेडर्स बैठे होते हैं वो। अब आप देखें कोई भी बड़ा ट्रेडर, इसमें तो बड़े ट्रेडर का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता कि स्मार्ट मनी आएगी जी या कुछ इस तरह का कोई बड़ा ट्रेडर आगे करेगा। बेसिकली ये सारा का सारी मार्केट आप रिटेलर्स ट्रेड कर रहे होते हैं। सेम लाइक फ्यूचर ट्रेडिंग और ये बाइनरी ट्रेडिंग ऑलमोस्ट सेम नहीं है? हाँ, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म का थोड़ा सा कंसेप्ट का डिफरेंस है और बाकी ऑलमोस्ट सेम। फ्यूचर ट्रेडिंग आप क्रिप्टो की बात कर रहे हैं? मैं क्रिप्टो की बात कर रहा हूं। क्रिप्टो की फ्यूचर ट्रेडिंग तो बिल्कुल डिफरेंट है ना, वो तो एक ऑथेंटिक मार्केट है ना। अच्छा। आप देखें उसके पीछे प्रॉपर मार्केट काम कर रही होती है, ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग इज बेसिकली हराम, वो तो आपको पता ही होगा कि उसमें लेवरेज जब आप लेते हैं, ठीक है, उसमें आपको सूद देना पड़ता है, ठीक है, तो हराम हो जाती है। लेकिन उसके पीछे फिर भी मार्केट तो होती है ना। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो कोई मार्केट ही नहीं है, कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं है, जस्ट एक ब्रोकर है। आप विकीपीडिया पे सर्च कर लें अबाउट जो है कॉटेक्स, आप किसी भी जगह पे सर्च कर लें, कॉटेक्स इज अ स्कैम। अरे शशके से याद आया कि आपके पास मैंने एक गाड़ी देखी थी, वन ऑफ द एक्सपेंसिव कार इन पाकिस्तान एज मच आई नोज। तो वो गाड़ी, इसके अलावा आपके कुछ और शौक या कुछ और गाड़ी या क्या करते हैं इसके अलावा, फॉरेक्स के अलावा? देखिए, ट्रेडिंग से जो पैसा कमाया तो कहीं ना कहीं तो लगाना है ना। तो मेरा शौक सबसे ज़्यादा गाड़ियों में होता है। इवन कि मुझे लोग कहते भी हैं कि यार तुम क्यों गाड़ियाँ लेते रहते हो, और मुझे कहते हैं कि तुम बिजनेसमैन नहीं हो ना। तो मैं उनसे कहता हूँ क्यों मैं बिजनेसमैन क्यों नहीं हूँ? कहते हैं बिजनेसमैन जो होता है वो कभी भी इतनी एक्सपेंसिव गाड़ियाँ नहीं लेता, बल्कि वो अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करता है। तो मैं आगे से हंसता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है यार, तुम सही कह रहे हो, क्योंकि मेरा जो बिजनेस है उसमें मुझे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती ना। आपके पास फंडेड अकाउंट का ऑप्शन है, आप फंडेड अकाउंट में कुछ जो है $1000-2000 दे के आपके पास अच्छा फंड आ जाता है। तो मुझे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती कि मैं करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करूँ तो ही मैं इस मार्केट में सर्वाइव कर सकता हूँ। तो वो एक वे आउट होता है, तो हर किसी का अपना एक टेक्निक होती है ना। तो खैर गाड़ियों का बड़ा शौक है मुझे, स्टार्ट से रहा। जब मैंने अर्निंग स्टार्ट की तब मैंने पहली गाड़ी JLI ली थी 15 मॉडल, उसके बाद ग्लोरी गाड़ी ली थी, उसके बाद जो है डाला लिया था रोको, उसके बाद आगे किसी को उठाया तो नहीं था? नहीं यार, उठाने वाले नहीं हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद और भी ग्रैंडी ली थी, ग्रैंडी के बाद दुबई चले गए थे, उधर डिफेंडर ली थी, ठीक है, डिफेंडर आपने, हाँ बिल्कुल डिफेंडर ली थी। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर फिर ऑडी 2024 मॉडल है, ये येलो में वन एंड ओनली इन पाकिस्तान है। तो मुझे जैसे इस गाड़ी से काफ़ी लोग जानते हैं कि ये कोई बंदा है जिसके पास ये गाड़ी बहुत फेमस है। उसके बाद आप मेरे गैराज में इंशाल्लाह आए ना, चक्कर लगाएं, तो इंशाल्लाह आपको फिर मैं और भी गाड़ियाँ दिखाऊंगा। तजर्बा डन हो गया भाई, हम इनके ऑफिस विजिट करेंगे, गिराज को देखेंगे, आपको लाइव ट्रेडिंग हिस्ट्री दिखाऊंगा। अभी तो मैं आपको जो है ना वो वीडियोस दे रहा हूँ ना, आपको मैं लाइव वीडियो दिखाऊंगा और व्लॉग में हम शूट करेंगे कि आप खुद उधर देखेंगे कि यार लाइव हिस्ट्री है कि नहीं है। तो भाई अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं नीचे कमेंट कर ले, और हम उसी के बाद ही जाएंगे और उनका गिराज, उनकी लाइव हिस्ट्री सब कुछ वहाँ पे देखेंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड नीचे कमेंट करें। देखिए आपके पास माशाल्लाह सब कुछ है अल्लाह का दिया हुआ, लेकिन यूथ के लिए आपने क्या सोचा है? कैसे एक यूथ, एक यंग बंदा स्टार्ट कर सकता है? क्योंकि लॉसेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं, स्कैम इतना ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, ऑथेंटिक बंदे का पता नहीं चल रहा, तो आप उसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं? देखें, यूथ के लिए सबसे पहले उनका काम है कि अपने बारे में सोचना, ठीक है। मैं उनको ये नहीं कहता कि ट्रेडिंग ही करें आप। ट्रेडिंग एज अ रिस्की बिजनेस, ऐसा बिजनेस जहाँ पे जो विनिंग रेशो है या फिर कामयाब होने की जो सक्सेस रेट है वो थोड़ा कम है, ठीक है। और मेरा जो मेनली फोकस गेम ऑफ फॉरेक्स को लेके है वो यही है कि मैं इस रेट को बढ़ाऊँ। अब अगर अभी का देखें तो 99% ट्रेडर्स पाकिस्तान के अंदर लूज़र्स हैं। लूज़र्स इस तरह से हैं कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो ट्रेडर आके पैसे कमा रहा है वो ट्रेडर नहीं है। जो ट्रेडर कंटिन्यूसली पैसा कमा रहा है विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, वो ट्रेडर है। ट्रेडर का काम पैसा कमाना नहीं होता, ट्रेडर का काम अपना रूल्स फॉलो करना होता है। तो इस चीज़ में हम बुरी तरह से पिटते हैं एज अ पाकिस्तानी, हमारा नेशन इस तरह इसमें थोड़ा सा लैग कर रहा है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा फ्रंट पे आने की कोशिश की कि यार प्रॉपर एक ऑथेंटिक नॉलेज मिले लोगों को, ताकि वो एक मतलब अच्छी प्रॉपर जब नॉलेज लेंगे तो जाहिर सी बात है वो सक्सेस रेशो बढ़ जाएगा। आज तक जो नॉलेज उनको मिल रही थी वो यही स्ट्रैटेजी बस साइकोलॉजी बस अच्छी होती है, बस बेहतर होती है, आप अपने कंट्रोल करें, दैट्स इट। मैंने पाकिस्तान के हर बंदे का कोर्स किया हुआ है, इवन कि अभी भी करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी भी करता हूँ। जो बंदा मुझे नया नज़र आता है तो मैं देखता ज़रूर हूँ कि यार ये बंदा क्या पढ़ा रहा है, ठीक है, मैं देखता हूँ। यार मुझे अफसोस होता है, अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि किसी के कोर्स में कुछ भी नहीं बताया गया, बस बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वो चीज़ें दिखाना। मैं इवन के उनके ऊपर मैं प्रॉपर रिसर्च करता हूँ कि एक बंदा आया जी, वो उसने कोर्स बेचना स्टार्ट किया, तो उनके ऊपर जब मैं रिसर्च करता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि उसके पास कुछ है ही नहीं, मतलब कोई अचीवमेंट नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, कोई मैं बड़ी बात नहीं कर रहा। बात यह है कि जब आप
एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो ना, तो आप देखो कि उस चीज़ के अंदर आप प्रॉफिटेबल हो कि नहीं हो। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तो इसका मतलब है आप आवाम से क्या कर रहे हो, धोखा कर रहे हो। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे पास 7 महीने की हिस्ट्री है, मेरे पास जो है 6 महीने की हिस्ट्री है, मेरे पास 5 महीने की हिस्ट्री है। अभी जो रिसेंट बिल्कुल अभी फ्रेश हिस्ट्रीज है। मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको पता है कि मैंने तकरीबन 1 साल ट्रेडिंग को थोड़ा छोड़ा हुआ था, ठीक है। पिछले 2023 के मैं कह लें अगस्त से लेके मैंने ये स्टार्ट किया दोबारा से, आप कह लें कि जून से, ठीक है। उससे पहले मैंने ट्रेडिंग को छोड़ा हुआ था, मई जून से मैंने स्टार्ट किया ट्रेडिंग को, बिल्कुल छोड़ा था क्योंकि मेरे साथ एक स्कैम हुआ था। स्कैम इस तरह से कि एक फंडेड कंपनी भाग गई थी और उसमें मेरे जो है प्रॉफिट बना था, उसकी भी हिस्ट्री मैं आपके साथ अटैच कर दूंगा कि $20,000 का मैं पे आउट ले चुका था। एक और अकाउंट था 100, एक अकाउंट जिसमें मुझे जो फ्री में मिला था, ठीक है, फ्री में इस तरह से कि $500 की उसकी प्राइस थी। फेज़ 1 फेज़ 2 पास किया, फेज़ 1 फेज़ 2 पास करने के बाद मुझे उसमें $20,000 मैंने प्रॉफिट किया। दूसरा एक 200 के था, उसमें भी फेज़ 1 फेज़ 2 पास किया, उसमें भी मुझे $20,000 उसमें भी प्रॉफिट बना हुआ था। तो वो कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं कि जो फीसेस पे चलती हैं ना, जो जिनका मॉडल सिर्फ फीसेस पे होता है। अब हमें नहीं पता होता कि पीछे से कंपनी क्या कर रही है, लेकिन कुछ कंपनीज कुछ पोर्शन वो फीसेस पे रखती हैं, कुछ वो टैलेंट हंटिंग करती हैं। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी फिर इंशाल्लाह बैठेंगे जिस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। नहीं तो मेरे यूट्यूब पे ये प्रॉपर अपलोड होगा। और यूट्यूब से आप याद आया, यूट्यूब का कोई चैनल है आपका जिस पे आप मेरा यूट्यूब का बनाते? बिल्कुल बिल्कुल, गेम ऑफ फॉरेक्स पे वकास अहमद मेरा यूट्यूब का चैनल है। जिसने भी ट्रेडिंग के बारे में कुछ सीखना है तो वहाँ से सीख सकता है। और बाकी जो नए आने वाले ट्रेडर्स हैं उनके लिए मेरा एक बेसिक प्रोग्राम है जिसमें मैं उनसे सिर्फ 5,000 रुपये फीस लेता हूँ और उनको पूरी की पूरी बेसिक सिखा देता हूँ 10 से 15 दिन में। वाई फीस आप फ्री क्यों नहीं देते? फीस इसलिए नहीं देता कि वही बात है कि इकोसिस्टम कॉस्ट, ठीक है। अब जब वो बंदा आ रहा है वो वेबसाइट पे मेरा रिकॉर्डेड है, वेबसाइट की भी कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर वो टीचर आपको दो जो है ना क्लासेस देंगे महीने में, ठीक है, प्रॉपर सिखाएंगे। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको आंसर करेंगे। फिर कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव हमारा बैठा हुआ है, एक सुबह बैठा है, एक शाम को बैठा है, एक रात को बैठा है, ठीक है। इस तरह से 3 कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव हमारे होते हैं जो हर टाइम पर आपको आंसर कर रहे होते हैं, ठीक है। 10-15 मिनट का लैग आ सकता है लेकिन आंसर कर रहे होते हैं, जिसको मैं और बेहतर से बेहतरीन करूँगा, ठीक है। और जब आप फीस पे करते हैं ना किसी चीज़ के लिए तो आपको उसकी कदर भी होती है। मैं इसी की तरफ आ रहा था लेकिन आपने कवर कर लिया। हाँ, और सर मैंने खुद फीसेस पे करके दी हैं। मुझे ये बंदा कोई आके कहता है ना कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, तो सर मैं खुद, मेरे पास 20 रुपये मेरी पॉकेट मनी होती थी, 40 रुपये पॉकेट मनी होती थी, लेकिन समहाउ आगे पीछे धक्के खा के सेंसोडाइन का BA रह के, ठीक है, मैंने जो है एक सेंसोडाइन का BA, मैं ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं उसको। वो जैसे होता है कि आपने देखे होंगे रोडों पे स्टॉल लगे होते हैं, तो वहाँ पे एक बंदा आगे लड़का या लड़की रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लाउ टू लिसन दिस स्टोरी, आप मुझे थोड़ा सा डिटेल से बता सकते हैं ताकि हमें भी पता चले। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आया है। सर ये ऐसा हुआ था कि मेरे पास ट्रेडिंग करने के लिए पैसे नहीं होते थे और मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी कि ट्रेडिंग आपने करनी है तो आपको पैसे चाहिए, ठीक। तो उस टाइम पे फंडेड अकाउंट्स का इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता था, तो उस टाइम पे आपकी रियल मनी पे ट्रेडिंग होती थी। तो अब तो फंडेड अकाउंट्स आ गए, तो ट्रेडिंग माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ईजी हो गया कि अब ट्रेडिंग हर बंदे के एक्सेस में आ गई है फंडेड अकाउंट्स की वजह से। तो पहले फिर ट्रेडिंग होती थी अमीर बंदों की गेम, सिर्फ जिनके पास $20,000 $50,000 है। अब उस बंदे के लिए भी ईजी है जिसके पास 20-30 हज़ार रुपये हैं। तो पैसे नहीं होते, तो 20-30 हज़ार रुपये के लिए भी तो सर आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है ना। 20 रुपये पॉकेट मनी से 20-30 हज़ार रुपये कमाएंगे, कितना टाइम लग जाएगा। तो ऑब्वियसली फिर मैंने कुछ काम करना था, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को स्किप किया। FSC के बाद 6 महीने मैंने यूनिवर्सिटी को गैप दिया, 1 सेमेस्टर छोड़ा और मैंने काम किया। 3 महीने मैंने रोडों पे जलील हुआ, ठीक है, सख्त गर्मी में, जून जुलाई अगस्त, ठीक है, ये 3 महीने थे। जून की वो इतनी मोटी शर्ट होती थी मेरे ऊपर पहनी होती थी और वो क्या कहते हैं गर्मी के वो जो दाने होते हैं वो मुझे निकले हुए मुझे पिंच कर रहे होते थे, लेकिन फिर भी मैंने उस हालत में भी काम की। मैंने कहा नहीं, टू बिकम ग्रेट यू हैव टू डू सम ग्रेट थिंग्स, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ता है कुछ बड़ा बनने के लिए। तो एक चीज़ मेरे जहन में हमेशा होती थी कि विकास आज तुम यहाँ पे जो है एज आ मज़दूर काम कर रहे हो तो टेंशन ना लो, अपने कॉन्फिडेंस डाउन ना करो, अपना मोराल डाउन ना करो। आप इस जगह पे कल रोल्स रॉयस में भी आओगे, आप इस जगह के किंग होगे कल इंशाल्लाह। और आज जाता हूँ तो सर अपने आप पे फ़ख्र होता है और अपने वालिदैन की दुआओं का बस सिला है सारा कि मेरे वालिद और मेरी वालदा की दुआ है और बस लोगों की कुछ दुआएं हैं। अल्लाह का शुक्र है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं था। मैंने स्ट्रगल की, काफ़ी लोग ऐसे इस दुनिया में हैं जिन्होंने स्ट्रगल की, उनको कामयाबी नहीं मिलती, ठीक है, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे देनी थी, अल्लाह का बड़ा शुक्र। क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। ये बताइएगा कि लोग नॉर्मली पैसा कमा के पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, आपका इस तरह का कोई सोच है, कोई ड्रीम कंट्री जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं? सर एट दी एंड तो मैंने पाकिस्तान में वापस ही आना है, लेकिन मैं रहने के लिए अभी मेरा प्लान है कि मैं 2-3 महीने बाद ना शिफ्ट होऊंगा दुबई, ओके, ठीक है। दुबई में मेरे कुछ विजन्स हैं लाइफ में ना, उन विजन्स की वजह से मुझे दुबई में शिफ्ट होना पड़ेगा।
2-3 महीने बाद मैं प्रॉपर शिफ्ट हो जाऊंगा। तो मतलब नेक्स्ट मुलाकात दुबई में होगी सर इंशाल्लाह। नहीं, पहले तो आप उधर आएंगे ना हमारे पास, तो उधर इंशाल्लाह बैठेंगे, शीशा भी पियेंगे, सुकून के साथ गपशप लगाएंगे, उसके बाद दुबई तो आना जाना होता रहता है। मेरा एमिरेट्स आइडिया टिकट कराना है, जब भी आप ऐसे ही जब भी आपका दिल करे आपने मुझे बताना, दुबई चले जाएंगे, कोई बड़ी मसला आसानी हो जाएगी। मेरा जनवरी में भी प्लान है। अच्छा। विकास में वहाँ पे कुछ अपने लिए अपार्टमेंट वगैरह ढूंढ रहा हूँ। अच्छा। तो लेट्स सी, ठीक है, अगर चलें इसके ऊपर बिहाइंड द सीन्स गप लगाते हैं। डन। वेल, बड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, लेकिन ऑफ कोर्स हमने वाइंड अप करना ही होता है। बिल्कुल तो ऐसा। आई थिंक वो स्टेज आप पहुंचा है। अगर आप लोग के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात करेंगे जो इनकी ही जगह पे होगा, इनके ऑफिस में ही होगा। लाइव स्टेटिस्टिक्स हम लोग देखेंगे। सो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। आपका कोई लास्ट मैसेज ऑडियंस के लिए, वो लोग जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आना चाहते हैं या लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं? हाँ, थोड़ी सी लंबी बात हो सकती है। Sure. देखें, फाइनेंशियल्स मार्केट के अंदर जब आप आते हैं ना, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इन मार्केट्स के अंदर आपका मुकाबला हो रहा होता है और आप compete कर रहे होते हो अगेंस्ट द जीनियस माइंड्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, वो बहुत केपेबल लोग हैं, उनको पता है कि ये प्राइस एक्शन क्या होती है और ये फलां ये जो बच्चों वाली बातें होती हैं, सब कुछ पता है। और उनका एक्सपीरियंस आपसे, आपकी इतनी उम्र नहीं है जितना उनका एक्सपीरियंस है। तो इस चीज़ को जहन में रखना है कि आप जिसके अगेंस्ट कम्पीट कर रहे हो तो वो बहुत 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 ज़्यादा केपेबल भी है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड भी है। तो तैयारी के बगैर इन मार्केट्स के अंदर नहीं आना। तो चाहे फॉरेक्स हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, बाइनरी को ट्रेडिंग कहना बंद कर दें। इसको भूल जाएं कि ये ट्रेडिंग है, ये एक स्कैम है। ठीक है, और मैं प्रॉपर इसको एक्सपोज भी कर दूंगा। मैंने एक तो वीडियो इसमें अपलोड किया है, इंशाल्लाह आगे भी इसको मैं प्रॉपर एक्सपोज करूंगा। अब आप अगर फाइनेंशियल मार्केट के अलावा सोचें तो सर, अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने ख्वाब बड़े देखने हैं। इतने बड़े ख्वाब के आपको डर लगे कि यार मैं कैसे अचीव करूंगा। आप अपने आप से सवाल करने स्टार्ट हो जाएं, कैसे अचीव करूंगा। जब आप अपने आप से क्वेश्चन करते हैं ना कि मैं कैसे अचीव करूंगा, तो जवाब आता है। जवाब आपकी तरफ से भी आ सकता है, जवाब अल्लाह पाक आपके जहन में भी डाल सकता है। तो जब वो जवाब मिलता है ना, तो उस रास्ते की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ लाजमी याद रखें कि जो भी आप फील्ड सेलेक्ट करें, उस फील्ड में आप खुश हैं वो काम करने में कि नहीं है। ठीक है, कंफर्ट जोन के अंदर है कि नहीं है। एक तो कंफर्ट जोन होता है कि बंदा कोई काम ही ना करे ना, बिल्कुल सुस्त मजाज होता है। एक कंफर्ट जोन होता है कि वो काम करने में आपको खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही। अगर मिल रही है, अपने आप से एक क्वेश्चन करें और उसके बाद उस फील्ड में लग जाएं और दिन रात मेहनत करें। 3 से 4 साल की मेहनत होती है हर फील्ड के अंदर, इससे ज्यादा नहीं होता। 3 से 4 साल का रगड़ा खा लें, बेशक जिंदगी में जो मर्जी करना पड़े, सारी दुनिया से कट ऑफ हो जाए, को रगड़ा खाने के बाद आप जो है देखिएगा कि आप ग्रेट हो जाएंगे। ठीक है, वही बात है, टू बिकम ग्रेट यू हैव टू डू सम ग्रेट थिंग्स। तो दैट्स इट, ये मेरा एक पैगाम था यूथ। क्या बात की है, और ये बात हमेशा मैं करता भी हूँ कि देखिए, अल्लाह ताला को अपना दोस्त बना ले और उससे मानना सीखे। ठीक है, आप जब उससे मांगेंगे ना, तो हम कहते हैं ना कि भाई जब छोटे होते थे, राइट, अभी भी माओ के लिए हम छोटे ही है, तो आप जब इंसिस्ट करते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, वो आपकी माँ बाप आपको ला के देती है। तो हम जिस पे बिलीव रखते हैं, हमारे अल्लाह भाई, वो 70 माओ से ज्यादा प्यार बिल्कुल करता ऐसा है। ही मांग के तो देखना, लेकिन इधर से मांगना है। लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा। देखें, वो हमसे 72 माओ से ज़्यादा तो प्यार करता है, लेकिन वो हमारा भला भी चाहता है। ठीक है, अब देखें, अब मैं कहता हूँ कि मुझे आज के दिन में जो है ये लेट्स सपोज ये माइक चाहिए। ठीक है, तो मैं माइक लेने के लिए जाता हूँ। ठीक है, तो लेकिन मुझे ही नहीं पता कि माइक के रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो जाए या क्या हो जाए, अल्लाह को पता है। वो फिर क्या करता है, वो उस चीज़ को डिले करता है। तो किसी भी चीज़ में आपके लाइफ में, अगर मिसाल के तौर पे आप कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं, पैसे नहीं आ रहे, कुछ भी है, ये कोई रिश्ता ख़राब हो रहा है, कोई भी चीज़ है, उसमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें। जब आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं तो सर अल्लाह पाक आपके लिए और बड़े रास्ते, और दिल बड़ा करके, मतलब उसका दिल तो बहुत बड़ा है ना, वो और जो है ना वो आपके लिए रास्ते खोलता है। और जब रास्ते खोलता है तो फिर आप देखिएगा कि मालामाल कर देता है आपको। मुश्किलात सारी खत्म हो जाती है। मैं आपको यही बात करना चाहूँ, 2021 में हमारी एक वेबसाइट सेल हो रही थी 2 करोड़ रुपए की। अच्छा, मैंने बहरिया में एक घर भी अपने लिए फाइनलाइज किया था कि मैं अम्मी को लेके आऊँगा। भाई हम छोटे घरानों के लोग हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी होती है कि अपने पैसे से, जब मैंने पहले अपनी FX गाड़ी ली थी, मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए, राइट। सो मेरे माइंड में यह था कि मैं अम्मी को लेके आऊँगा, अम्मी घर कैसा लगा, अच्छा लगा बेटा, वट एवर जो इनके एक्सपीरियंस, मैं उसके हाथ में चाबी रख के रख दूँगा, भाई ये अब आपका हुआ आज का। तो माइंड में एक इमेज बना हुआ था, फिल्म बनी हुई थी। और उसी दौरान मुझे पता चला कि मेरी वेबसाइट गूगल ने डाउन कर दी, डिलीट हो गई। अच्छा, तो आप उस पेन को फील कर सकते हैं, राइट, कि जब आपने पूरा कुछ फाइनल किया हो और अचानक एकदम से 2 करोड़ आपके अकाउंट से गायब हो जाए। हमारे लिए 2 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। लेकिन उस टाइम मैंने एक चीज़ जहन में रखी कि उसने देना था
उसने ले लिया और शायद इसी में ही भलाई बेहतरी है, बेहतरी शायद है। नहीं, इसी में बेहतरी इसी में है। बेहतरी है। हाँ, हम तो इंसान है ना, हम बिल्कुल तो ऐसे ही कहते है। नहीं 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 भाई, काम छोड़ देते हैं, फांसी पे चढ़ जाते हैं कि भाई बुरा हुआ बहुत ज्यादा। तो अगर मैं चाहता उस टाइम काम भी छोड़ लेता, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे पता था इसमें बेहतरी है मेरे इसमें एक बात है ना, ये चीज़ें हमें रोज़ फील करनी पड़ती हैं ना। अब मुझे जब भी लॉस होता है ना, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह तेरा शुक्र है, इस लॉस में मेरी भलाई है, कोई इशू नहीं है। और ऐसा होता है कि अगले दिन वो लॉस रिकवर भी हो जाता है और फिर मैं शुक्र अदा करता हूँ। तो वो बात है ना कि अल्लाह जिस हाल में रखे उसमें शुक्र। तो इंसान की स्टोरी बिल्ड होती है। और दूसरी बात है कि हम सोने की चम्मच लेके तो पैदा नहीं हुए, ठीक है, जीरो से स्टार्ट किया, गिर भी गए तो इंशाल्लाह दोबारा से उठ खड़े दोबारा होंगे। के वो हमारा अल्लाह एक पाक दोस्त खैर है, करेगा। मिस्टर हाउ हाजिर के नाम से उसका तकरीबन 2 मिलियन का चैनल है। तो कहते हैं कि भाई अगर ये सारा कुछ खत्म हो गया तो हम कहाँ पे जाएंगे, जहाँ से उठे थे ना वहीं पे जाएंगे ना, ऐसा ही है। दोबारा शुरू कर लेंगे। तो विद ऑल दैट बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच आपसे बात करके, आपका एक्सपीरियंस आई होप कि इन लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा होगा। और बस इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपके ऑफिस में। तो इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं आपसे भी और आप लोगों से भी। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना फीडबैक आप लोगों ने मस्ट रिकॉर्ड करना है इस पॉडकास्ट पे। मुलाकात होती है नई वीडियो में। अल्लाह पामान।